चलो तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हेडिंग लिखा हुआ है कि अगर आप एपी का nth टर्म का फार्मूला भूल गए, ठीक है, और समेशन का फार्मूला भूल गए, एपी के समेशन का फार्मूला भी क्या कर गए, भूल गए, और तुमको मान लो क्वेश्चन में एपी का 38 टर्म निकालना है, 20th टर्म निकालना है, चाहे समेशन ऑफ 20 टर्म निकालना है ना। इस एपी का 50वां टर्म निकालना है, फार्मूला भूल गए हो। इस एपी का समेशन निकालना है, फार्मूला भूल गए हो। सर जी तुमको क्वेश्चन दिए हैं बनाने के लिए, है ना। तो अगर तुम फार्मूला भूल गए तो सर जी क्या करेंगे, कूटेंगे ना। तो जब कूटने आएंगे तो बोलना रुको जरा, अरे सुने नो डायलॉग, रुको जरा सब्र करो। अब कहना कि हमको फार्मूला भूल भी गया तो भी हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, वही चीज़ सीखेंगे। मतलब आप एपी का फार्मूला भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन बना सकते हो। एग्जामिनेशन में भी ऐसा होगा आपके साथ कि अगर आप फार्मूला भूल गए बाय द वे, और आप सोच रहे हो कि फार्मूला तो आप भूल गए, अब कैसे बनाए, अब तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन छूट रहा है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन छूट रहा है भाई। तो ऐसा ये दिमाग में एक बार सोचना कि सर एक बार हमको बताए थे कि हम फार्मूला भूल भी जाएंगे तो हम क्वेश्चन बना सकते हैं। क्या तरीका है वो, समेशन भी निकाल सकते हैं, nth टर्म भी निकाल सकते हैं, एपी का सब कुछ निकाल सकते हैं। बेचारा एपी देखता रह जाएगा, ठीक है ना, देखता रह जाएगा। आप आगे बढ़ जाओगे, क्वेश्चन में मार्क्स मिल जाएंगे आपको पूरे के पूरे। तो देखो, सबसे पहले अगर तुमको 38 टर्म निकालना है, जैसे मान लो ये एपी है, ये एपी है, इसमें 10 में से 3 घटाए तो 7 मिला, 7 में से 4 घटाए तो 3 घटाए तो फिर 4 मिला, 4 में से फिर 3 घटाएंगे। इसी तरह से इसका जनरल टर्म अगर तुमको लिखना है, मान के चलो 38 टर्म मत निकालो, पहले जनरल टर्म निकाल लो। और जनरल टर्म जब निकल जाएगा तो एन के जगह पे 30 डाल देना, काम बन जाएगा। तो आप कहोगे कि सर आप तो फार्मूला लिखने वाले हैं। हम बोले फार्मूला नहीं लिखने वाले हैं, हम देखो क्या लिखने वाले हैं, हम फार्मूला नहीं लिखने वाले हैं। देखो हम कहेंगे कि कॉमन डिफरेंस तो पक्का तुम निकाल लोगे, उसमें दिक्कत नहीं है कि 7 में से हमको 10 घटाना है, कॉमन डिफरेंस तो निकाल लेंगे ना भैया। 7 माइनस 10 का वैल्यू आ गया -3, और कॉमन डिफरेंस भी नहीं आता है तो आप कह लो कि T2 माइनस T1, या फिर ये कह लो कि क्या आगे जोड़ के, माने क्या चीज़ इसमें जोड़े हैं कि आगे बढ़े हैं, वो पता कर लो। तो मान लो इसको आगे बढ़ने में तुमको मिला -3, क्योंकि -3 ही 10 में जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा, 7 में -3 जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा। तो वो जो -3 है उसको यहाँ पे लिख दो, ये वाला n को लिख दो बिना सोचे समझे, कॉमन डिफरेंस के साथ n का मल्टीप्लाई कर दो। उतना करने के बाद ये पूछो इससे कि भाई साहब आप पहला टर्म कैसे आओगे। मतलब हम पहला टर्म अगर इस फार्मूला से लिखना चाहते हैं, ये जनरल टर्म है, एगो टर्म को मिलाना पड़ता है, एगो टर्म को मिलाना पड़ता है। तो अगर हम आपसे बोले कि हम T1 निकालना चाहते हैं तो पक्का जो है n के जगह पे आप 1 डालोगे फर्स्ट टर्म के लिए, फर्स्ट टर्म के लिए। तो अगर यहाँ पे 1 डालोगे तो ये कितना आएगा जरा बताओ, -3 गुना n के जगह पे आप 1 डालोगे तो ये वैल्यू -3 आ जाएगा। आप कहोगे सर जी अब तो -3 आ रहा है, पहला तो 10 आ रहा है। तो हम बोलेंगे कितना बचा, जोड़ोगे, कितना जोड़ोगे तो 10 मिल जाएगा। तो जवाब क्या आया, 13। अगर हम इसमें 13 जोड़ दें तो क्या 13 में से 3 घटेगा तो 10 मिलेगा, ऊपर वाला में 13 जोड़ दो। अगर ऊपर वाले में तुमने 13 जोड़ा, अब हो गया तुम्हारा TN सेट, TN बन गया, TN बन गया। पहला टर्म मैच कराना पड़ता है, कॉमन डिफरेंस का n में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब देखो n का वैल्यू अगर तुम 2 डालोगे तो अपने आप दूसरा टर्म आ जाएगा। इसका देख लो, n का वैल्यू 2 डाल के देखो, 2 डालोगे तो ये हो जाएगा -6, T2 का वैल्यू हो जाएगा -6। अब प्लस में 13, तो 13 में से 6 घटेगा तो 7, बचेगा क्या। अब अगर ये फार्मूला काम कर रहा है तो n के जगह पे 3 रखो, n के जगह पे 3 रखो, n के जगह पे 3 रखोगे तो तुमको T3 मिलेगा, T3 मिलेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -3 तिया 9, अब +13, क्या मिला तुमको, 4। तो ये जनरल टर्म लिख लिए। तो क्या हम लोग 38th टर्म निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, बोलो जल्दी से। क्या रखेंगे यहाँ पे हम, 30 रखेंगे। तो 30 रखेंगे तो 30 तिया
90, 900, 900 में से 13 घट गया, कितना बचा? 900 में से 13 घटा, कितना बचा? बोलो जल्दी से। 787 की 887? 887। समझ गए बात को? प्रिंट करो इतना पहले। अरे इतनी भयंकर गलती क्यों करवा रहे हो यार? अगर तुम 30 पुट करोगे तो 30 में 3 का गुना करोगे तो 900 थोड़ी आएगा। अरे 90 आएगा, -90 आएगा, और -90 और +13 -87 ना। -87 कैसे? 77 ना, 77। समझ गए ना बात को? अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक आध क्वेश्चन अगर हम कर लेंगे तो जनरल टर्म हमको लिखने आ जाएगा। ये है 3,7,11। पहले मिटा लेते हैं बोर्ड को। चलो, इसका हमको 50th टर्म निकालना है। सबसे पहले ये देखो कि एपी है ना, तो 3 4 7, 7 4 11, 11 4 15, 15 4 21। तो तुरंत पहले ही आप टीएन लिख लो। टीएन लिखने के लिए हम क्या बताया था कि कॉमन डिफरेंस में एन का गुना कर लो। तो कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें? 7 में से 3 गया 4, तो 4 का एन में गुना कर लो। उसके बाद पहला टर्म लाने के लिए सोचो कि अगर हम n बराबर 1 डालेंगे तो ये T1 आना चाहिए। तो n बराबर 1 पुट किए हो इसमें, तो n बराबर 1 पुट किए हो तो ये 4 × 1 होना चाहिए, यानी कि ये 4 आएगा, जबकि हमको 3 चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि ये 3 बन जाए? -1 करना चाहिए कि नहीं? कर लेंगे। अब n का वैल्यू तुम 2 डालोगे जब, तो अपने आप वो T2 दे देगा। देख लो, 4 दूना के 8 -1 7 आ गया। n का वैल्यू तुम 3 डालोगे, 4 तिया 12 -1 11 दे देगा। कोई भी टर्म चाहिए निकाल सकते हो। तो ये जनरल टर्म लिखने का तरीका है कि कॉमन डिफरेंस में n का गुना कर दो, और फर्स्ट टर्म लाने के लिए थोड़ा सा काम करो। काम क्या है कि जब n का वैल्यू तुम 1 डालोगे तो ये कैलकुलेशन जो भी आएगा, अगर वो फर्स्ट टर्म नहीं आया, अगर आ गया तब तो ठीक है, अगर नहीं आया तो उसमें सोचो कि क्या जोड़ेंगे चाहे क्या घटाएंगे, तो पहला टर्म आ जाएगा। इतना कर लेने के बाद वो सारा टर्म मैच कर जाएगा। तो अब जो भी टर्म तुमको निकालना है वो निकाल सकते हो। जैसे 50th टर्म निकालना है तो n के जगह पे 50 पुट कर दो, तो ये 50 हो जाएगा, 4 × 50 और -1, तो 50 पंचों के बीच 200, 200 में से 1 गया 199। तो एक काम करते हैं ना, हम लोग जनरल टर्म निकालने सीख चुके हैं, तो 2-4 क्वेश्चन जो है फटाफट जनरल टर्म का सीख लेते हैं, ताकि ये लिखने आ जाए। क्योंकि ये लिखने आ जाएगा तो जनरल टर्म तो हम खुद ही बना लेंगे।